आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में आप किसी को हराने के लिए या किसी को जिताने के लिए वोट मत डालिएगा। आप इस बार लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए, इस देश में डेमोक्रेसी को बचाने के लिए वोट डालिएगा। दोस्तों नमस्कार। तो आज जो है सामने एक ऐसी घटना आई जिसको देख के ये लगा कि चुनाव जो है उसके नतीजे चुनाव होने से पहले ही जो है डिसाइडेड होंगे। यानी कि ये किसको कब जिताना है, किसको कितनी वोटों से जिताना है, वो पहले ही से ऐसे ही डिसाइड रहेगा। इसमें कोई चुनाव आयोग जो है संयोग नहीं रहेगा और कुछ किया नहीं जाएगा। अब ये सारी बातें मैं बोल इसलिए रहा हूं, जो आप वीडियो देख रहे हैं मेरे बैकग्राउंड में, ये आज चुनाव प्रक्रिया थी चंडीगढ़ मेयर में। यानी कि चंडीगढ़ मेयर के चुनाव होने थे एमसीडी को लेके, जिसमें आम आदमी पार्टी की तरफ से 13 प्रत्याशी, कांग्रेस की तरफ से जो है 7 प्रत्याशी और बीजेपी की तरफ से 15 प्रत्याशी और अकाली तरफ से जो है 1 प्रत्याशी था। अब कांग्रेस और जो आम आदमी पार्टी है उन दोनों ने डिसाइड किया था कि हम जो है आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी को जो है जिताएंगे। तो इन दोनों की वोट को मिला के, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, दोनों की वोट को मिलाएंगे तो हो जाता है 20 का आंकड़ा। तो इससे ये पता चल रहा था कि आसानी से जो आम आदमी का प्रत्याशी था वो आसानी से जीत सकता था। लेकिन वह यूं के इस चुनाव में, यानी कि मेयर के चुनाव में, जो ऑफिसर है उसने 8 वोट को जो है रिजेक्ट कर दिया। टोटल 20 में से 8 वोट को रिजेक्ट कर दिया और बीजेपी के जो प्रत्याशी थे उसको जिता दिया, जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं। अब इसी को लेके जो है राघव चड्ढा जो है सामने आते हैं और अपनी कुछ ऐसी बातें बोलते हैं। लेकिन उससे पहले हम आपको दिखाना चाहेंगे कि कैसे वोट को जो है रिजेक्ट किया जा रहा था। एक स्क्रीन जो है आप भी देखिएगा। कुछ इस तरीके से जो है वोटों को जो है रिजेक्ट किया जा रहा था। अब इस मेयर को चुनाव को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा था, और सुप्रीम कोर्ट तक ये इसलिए पूछा क्योंकि बीजेपी ने जो है बीमारी का बहाना बना के बीमारी को लेकर इस मेयर को चुनाव को जो है शिफ्ट कर दिया गया था 6 तारीख की फरवरी के आसपास में। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको आज की डेट में करके और कैमरे की निगरानी में करके इसको आज चुनाव कराया। अब राघव चड्ढा जो है इसके ऊपर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और उसमें अपनी ये सारी बातें बोलते हैं। आप सब ये बात जानते हैं कि मेयर के चुनाव में 20 वोट इंडिया गठबंधन के पास थे और मात्र 16 वोट भारतीय जनता पार्टी के पास थे। 15 और साथ में अगर मैं एक और अन्य वोट भी जोड़ दूं, जहां 20 वोट आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के इंडिया गठबंधन के पास थे, वहां गठबंधन का जीतना, इंडिया अलायंस का जीतना तय था। और अपनी हार को सामने देख बीजेपी ने षड्यंत्र रचे। सबसे पहले 18 जनवरी को होने वाले चुनाव में प्रिसाइडिंग अफसर, जो चुनाव कराता है अफसर, उसे बीमार करके अस्पताल में भर्ती करा दिया ताकि उस दिन चुनाव ना हो। फिर चुनाव की जब नई तारीख आई जो हाईकोर्ट ने निर्धारित करी, उस बीच ऑपरेशन लोटस करके आम आदमी पार्टी की और कांग्रेस के पार्षदों को खरीदने की कोशिश करी गई। जब बीजेपी का ऑपरेशन लोटस भी फेल हो गया तो बीजेपी ने आज आप सबकी आंखों के सामने और आप सबके कैमरों में कैद जो फर्जीवाड़ा किया है, पहले मैं सिलसिलेवार तरीके से आपको बताना चाहता हूं। जी हाँ, अब इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में राघव चड्ढा 1 या 2 अपील ऐसी भी करते और ऐसी ही बातें बोलते हैं। वो बातें ये थी कि आने वाले लोकसभा चुनाव में, यानी 2024 में चुनाव होने वाले हैं, उसमें जनता ये सोच के वोट ना करे कि किसको हराना है, किसको जिताना है, ताकि ये सोच के वोट करे कि जो लोकतंत्र है वो बचा रहे, इसलिए वोट करे जनता। और बाद में ये भी बात बोलते हैं कि नॉर्थ कोरिया बनाना चाहती है
बीजेपी अपने इस देश में और चाइनीज गवर्नमेंट की तरह बनाना चाहती है, ताकि इस देश में जो है चुनाव ही ना हो आने वाले समय में। अब इसी को लेके जो है केजरीवाल भी अपनी बात रखते हैं, वो कुछ इस प्रकार से है। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में दिन दहाड़े जिस तरह से बेईमानी की गई है वो बेहद चिंताजनक है। यदि एक मेयर चुनाव में ये लोग इतना गिर सकते हैं तो देश के चुनाव में तो ये किसी भी हद तक जा सकते हैं। बेहद चिंताजनक है। अब इसी बीच में जो है राहुल गांधी भी ट्वीट करके कहते हैं कि जो बीजेपी मेयर चुनाव में पूरी दुनिया के सामने लोकतंत्र की हत्या कर सकती है, वो दिल्ली की सत्ता में बने रहने के लिए क्या करेगी, यह कल्पना से परे है। वर्षों पहले आज ही के दिन गोडसे ने गांधी जी की हत्या की थी और आज ही गोडसेवादियों ने उनके आदर्श और संवैधानिक मूल्यों की बलि चढ़ा दी है। अब इसी के बीच में जो है बीजेपी भी जो करती है, एक ट्वीट करते हैं अपनी ट्विटर हैंडल पे, और वो कुछ इस प्रकार से अपनी प्रतिक्रिया देती है। आइए देखते हैं। बीजेपी अपने ट्वीट में कहती है कि ये तो सिर्फ झांकी है। अब देखना ये होगा क्या सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट इसके ऊपर में क्या करता है, चुनाव आयोग इसके ऊपर में क्या करता है, या सेंटर में बैठी बीजेपी गवर्नमेंट जो है इसके ऊपर में क्या करती है। फिलहाल पता तो सबको ये कि कौन क्या करेगा, लेकिन देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होता है। लेकिन हाँ, ये ईवीएम वगैरह या चुनाव के लेके कुछ बड़ी बात नहीं है, जब सिस्टम ही जो है हैक हो रखा हो तो। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, बाय बाय।